नमस्कार, मैं हूं निशा गई, पामिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, और आप सभी का अभिनंदन करती हूं। और आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूं वो हाउस वाइफ्स के लिए हैं। जी हाँ, महिलाओं के लिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा भी कही जाती हैं, लक्ष्मी का भी रूप मानी जाती हैं, और सारे परिवार का कार्य करना, उनका ध्यान रखना भी उनके कंधों पे होता है। तो पहला उपाय जो है वो आपके बच्चों के लिए है। जी हाँ, आपके बच्चों के लिए। अगर किसी कारणवश आपके बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है और आप परेशान हैं, वो फोकस नहीं आ रहा है उसके अंदर, तो आप अपने बच्चे को कहिए कि वो जल में थोड़ा सा दूध डाले और रोज सुबह स्कूल जाने से पहले तुलसी पर अर्क दे के जाए उस जल का। आप देखेंगे कि उसका फोकस भी बढ़ेगा और उसकी मेमोरी भी शार्प होगी और धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा। किसी कारणवश अगर आपका बच्चा ये उपाय नहीं कर पा रहा, या उसका मन नहीं है करने का, या उसे विश्वास नहीं है उपायों में, तो आप उसका नाम लेकर ये उपाय कर सकती हैं और तुलसी को जल का अर्क दे सकती हैं। रिश्तों में हमेशा हमारे घर में कुछ ना कुछ ताना बना चलता रहता है। हम हमेशा चाहते हैं कि पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम हो, सद्भावना हो, एक विश्वास हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि पति पत्नी के रिश्तों में या आपके घर में जो है वो आपस में बन नहीं रही है, तो उसका एक बहुत ही अचूक उपाय है कि मंगलवार के दिन आप गुड़ की रोटियां बनाएं 5। जी हाँ, मंगलवार के दिन आपको गुड़ की रोटियां बनानी है 5, और ये गुड़ की रोटियां जो हैं आपने मंगलवार के दिन ही भिखारी को दे देनी है। 5 तो ज़रूर बनानी है, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। और कम से कम 11 मंगलवार आपको ये उपाय ज़रूर करने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो सद्भावना और जो प्रेम है पति पत्नी में, वो धीरे धीरे बढ़ना लग जाएगा। आपस में समझदारी भी बढ़ने लग जाएगी और आप एक दूसरे की इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो नौकरी को लेके, अपनी पति की नौकरी को लेके बहुत परेशान रहती हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जानना चाहते हैं कि उनका हस्बैंड का व्यापार, उनके पति की नौकरी कब लगेगी। तो पति की नौकरी के लिए तो सबसे अच्छा और अचूक उपाय जो है वो ये है कि आप रोज सुबह एक कटोरे में दूध डालिए और वो रख दीजिए कौवे के लिए। आप देखेंगे पक्षी आएंगे वो भी पी जाए, लेकिन कौवे को अगर हम दूध देते हैं तो उससे भी नौकरी लगने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कहिए अपने पति को कि वह हनुमान चालीसा का भी पाठ रोज करें, इससे भी फर्क पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन होता जाएगा। तुलसी पे दीपक जलाना भी एक प्रकार का बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप चाह रही हैं कि आपका बिजनेस या व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, और हमारे पुराणों में ये मान्यता भी लिखी हुई है कि सुबह और शाम को दीपक ज़रूर तुलसी पे जलाना चाहिए। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके व्यापार में तरक्की हो, और तो गणेश जी की पूजा ज़रूर आपने करनी है रोज़, और गणेश जी की आरती कर सकती हैं, गणेश जी की पूजा कर सकती हैं। लेकिन घी का दिया आपने तुलसी पर 40 डेज तक जरूर चढ़ाना है, इससे भी पति के व्यापार में वृद्धि आएगी। और जो आपको लगता है कि मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप एक एंटरप्रेन्योरिंग वुमन हैं और आप हाउसवाइफ भी हैं, घर को भी संभाल रही हैं, लेकिन आपकी अपनी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए आपको 3 रोटियां बनानी हैं। जी हाँ, हम सब गृहिणियां ही हैं ना, तो गृहिणियों को जब भी आप खाना बनाती हैं तो 3 रोटियां बनाइए। 1 रोटी दीजिए गाय को, 1 रोटी दीजिए कुत्ते को, और 1 रोटी दीजिए कौवे को। ये हमारे पुराने समय में जब हमारी माताएं थी ये सब करती थी। आजकल ये चीज़ों का चलन ज़रा कम हो गया है। तो थोड़ा सा अगर हम अपने बुजुर्गों की आशीर्वाद चाहते हैं तो हमें कुछ उपाय पुराने अपने बुजुर्गों के द्वारा किए गए करने से हमारे घर में जो है समृद्धि आती है। तो अगर आप अपनी नौकरी चाह रही हैं कि आपकी नौकरी लगे, तो आपको 3 रोटियां बनानी हैं और 1 कुत्ते को, 1 कौवे को और 1 गाय को रोज देनी है। कम से कम 41 दिन तक ये रोटियां आप दीजिए और आप देखिए कि आपके कार्य किस प्रकार से बनते चले जाएंगे और ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं सेहत की। घर में बीमार भी होते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी लोगों के घरों में होती हैं।
और लोग अक्सर सेहत को लेके टेंशन में रहते हैं। कोई बुज़ुर्ग है तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, और या अचानक कोई बीमारी आ गई, और आजकल तो पता नहीं चलता, एयर में इतना वायरस है जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो एकदम फ्लू या किसी भी फॉर्म में हमारे इन्फेक्शन के रूप में हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं और हमारे घर के हर आदमी को तंग करती हैं। ये उपाय जो है वो क्रॉनिक बीमारियों को लेके है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपने उसके वजन का, जितना उस व्यक्ति का वजन है उसका 10वां हिस्सा लेना है, और उस 10वें हिस्से का जो गेहूं है बाजार से खरीद कर वो गरीबों में आपने दान दे देना है। आप देखेंगे कि इन उपायों को करने से आपके घरों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और आपके घर में सेहत, खुशी, धन सबका आगमन होता रहेगा। मेरा YouTube चैनल है पामिस्ट्री विद निशा गई, वो आप देखते रहिए, और इंस्टाग्राम पेज है निशा एस्ट्रो पामिस्ट, और फेसबुक पेज है निशा गई एस्ट्रो पामिस्ट। मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और नेम करेक्शन भी करती हूँ। मेरा टेलीफोन नंबर है 9910808692। तो आप सब ये उपाय करते रहिए और अपने जीवन में खुशियाँ और बहार आपके जीवन में ज़रूर आएगी। इसी मनोकामना के साथ हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।